नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दिस इज दिव्या गुप्ता। वेलकम टू सीए रमन लोत्रा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सिडबी के कोर्स में। तो अभी ऑलरेडी हम लोग एक मॉक कर चुके हैं और ये आपका सेकंड मॉक जो है वो रहने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देखो, ये जो कोर्स है ना, ये पूरा आप लोगों का चल ही रहा है। इसमें मैं एक मॉक करवा चुकी हूँ और ये जो दूसरा मॉक है मैं इसे डेफिनेटली यूट्यूब पर भी देने वाली हूँ, जिससे कि जो स्टूडेंट इस कोर्स को एनरोल नहीं कर पाए गाइस, आप लोग भी एनरोल करो जो लोग नहीं कर पाए हैं। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आपको एक ही प्लेस पे सारा कुछ कंप्लीट जो है वो मिलने वाला है। बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यार ये बहुत ज़रूरी है कि एक ही प्लेस पे आपको काफ़ी सब कुछ मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो इस कंप्लीट कोर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। टाइमर के संग में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। प्रैक्टिस में करवा चुकी हूँ काफ़ी अच्छे से। अब केवल हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइमर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। टाइमर से करने में ऑब्वियसली मज़ा भी बहुत आता है और अपने को पता भी लगता है कि अपन पानी में कितना है ना। चलिए, x ग्रेटर q, x से जाएंगे हम w पे तो यही अपोजिट दिख गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। r से जाएंगे हम q नहीं, w पर स्मॉलर है और w से जब हम जाएंगे y पे तो ग्रेटर है, तो ये भी गलत। आपका आंसर हो गया नाइदर, ना तो पहला वाला सही है ना ही दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन। स्टार्ट कीजिए एवरीवन। चलिए बात करेंगे। जेड से एम पे जाना है। जेड से एम पे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, इसकी सारी बेसिक में समझा चुकी हूँ, यहाँ पे हम केवल टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। जेड से एम पे जाने के लिए जेड से जाते हैं हम पी पर। जेड से पी पर गए स्मॉलर, हमें तो ग्रेटर चाहिए, तो देखते ही गलत। अब आ जाओ, एफ से जाना है स्मॉलर भी। एफ से अगर हम पी पे जाएंगे तो यहाँ भी आपका अपोजिट साइन है, देखते ही गलत। आंसर नाइदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन योर स्क्रीन। चलिए सॉल्व करेंगे। एस से जाएंगे जे पर, तो एस से सबसे पहले जाते हैं यू पर, ग्रेटर है, और यू से जे पर स्मॉलर है, देखते ही गलत। एम से वी पे, एम से गए यू पर ग्रेटर, लेकिन यू से वी पे अपोजिट साइन, देखते ही गलत। वंस अगेन आंसर नाइदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। स्टार्ट कीजिए।
चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर किसी का नहीं हुआ है तो अब वो मेरे साथ सॉल्व करना। अब मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ना, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब हम लोग ना टिक करते जाइएगा और आप लोग सॉल्व मतलब आई मीन सॉल्व करते जाओ, आंसर चेक करते जाओ सही है कि नहीं, फिर एक साथ में सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। चलिए गाइस, सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग पजल है, क्वेश्चंस भी करेंगे, नो इश्यूज, क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले पजल सॉल्व करेंगे। एक सीटिंग अरेंजमेंट है, 12 फ्रेंड्स हैं, एक सर्कुलर टेबल के राउंड में है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सर्कुलर टेबल ले ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक डायग्राम लेंगे पहले, अगर दूसरे की नीड पड़ेगी तो हम दूसरे को यूज करेंगे। बी थर्ड टू द राइट है सी के, ठीक है। सी के थर्ड राइट में बी, मतलब ये रहा। अब देखो राइट लेफ्ट तो आपको मैंने बता ही दिया है। सी अपोजिट टू ए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब ये हो जाएगा अपोजिट ए। क्यू सिट अपोजिट टू 1, 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, मतलब 3 से जो 2 के गैप पे है उसके अपोजिट में क्यू है, ठीक है। आगे बढ़ो। एस बिटवीन डी एंड टी, इमीडिएट है याद रखना। P अपोजिट 1 सिट बिटवीन C एंड E, इसके सामने P है। 2 बिटवीन F एंड U, U बिसाइड D, ठीक है। याद रखो बिसाइड है D के, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे की तरफ है कहीं ना कहीं। U who sit beside D मतलब पीछे है, पीछे मतलब लेफ्ट साइड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बैठेंगे ये, ठीक है। आगे बढ़ो। D अपोजिट B, बहुत बढ़िया, मतलब कि आपका D कंफर्म हो गया और D की वजह से आपका U कंफर्म हो गया। हटा लो इसे। अब D और T के बीचों बीच में S है, कहीं ना कहीं S भी कंफर्म हो गया। आगे आ जाओ, और क्या बचा हुआ है। F और U के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 F भी कंफर्म हो गया।
बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है इसके बाद में बी सिट बिटवीन ई एंड क्यू, तो ई और क्यू आपका यहाँ आ जाएगा, बचेगा केवल और केवल आर और आपका पी, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा ई और क्यू, ठीक है। अब सी और ई के बीच में जो भी आएगा, मतलब ई को यहाँ रखो, क्यू को यहाँ रखो, जो भी आएगा उसके सामने पी हो जाएगा, ये बचेगा आपका आर। अब आर के और उसके बीच में दो लोग हैं जो क्यू के सामने हैं, बिल्कुल सही है, ये हमने कंफर्म कर लिया, एफ सी के बगल में नहीं है। इज दैट क्लियर? अब चलिए इसके ऊपर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस तरीके से, जरा ध्यान देना। हु सिट अपोजिट टू वन, हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड आर। आपको बोला जा रहा है कि उसके अपोजिट कौन है जो टी और आर के बीचों बीच में है, ऐसा हमको कुछ बोला गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि टी और आर के बीच में कौन है, ठीक है। देखिए टी और आर के बीच में जो भी होगा उसके अपोजिट कौन है, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, दैट इज ए, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपोजिट एफ, चलो देखते हैं एफ के अपोजिट कौन है। बहुत क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एफ के अपोजिट टी है, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हाउ मेनी परसेंट बिटवीन पी एंड बी। जब हम बी के राइट में काउंट करते हैं, तो जब भी हम बी के राइट में काउंट कर रहे हैं तो एक मिनट क्या दे रखा है, बी और पी, तो 1 2 3 मतलब कि 3 लोग हैं, ये भी हमारा हो गया। आगे बढ़िएगा, कितने हैं ई और एस के बीच में, जब हम एस के लेफ्ट में काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आंसर में 7 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। आगे बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, अपोजिट टू वन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। यू के इमीडिएट लेफ्ट के बोला जा रहा है हु सिट अपोजिट द वन सिटिंग टू द, गाइस एक मिनट रुकिएगा, बहुत आवाज आ रही है। चलिए क्या बोला गया है, हु सिट अपोजिट द वन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, मतलब कि आपको यहाँ पे, चलो डायग्राम दिखाते हैं पहले। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, कौन अपोजिट है, जो यू के इमीडिएट लेफ्ट में है पी और पी के अपोजिट में कौन है, आर। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, ऑन योर स्क्रीन स्टार्ट कीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे, क्या बोला जा रहा है ध्यान दीजिएगा जरा, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखा है हमको, यहाँ पर हमको इन्फ्रेंस बताना है। पहले तो मुझे ये समझ लो कि इन्फ्रेंस क्या होता है गाइस। इन्फ्रेंस का मतलब जो होता है ना, वो हमारा ये होता है कि कहीं पे कुछ अनुमान लगाना। क्या लगाना, इन्फ्रेंस का मतलब कोई अनुमान लगाना, और यू कैन से निष्कर्ष निकालना। लेकिन वो निष्कर्ष जो होगा ना, वो एक अनुमान की तरह होना चाहिए कि आप कुछ बता रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, the notion of India as a rising global power received wider acceptance internationally when then US President Barack Obama on a visit to India in 2010 dramatically said that India is not just a rising power, India is already rising। तो आपको बोला जा रहा है बढ़ती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की धारणा को तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वीकृति मिली जब यूएस 2010 में भारत की यात्रा पर आए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नाटकीय रूप से कहा कि भारत केवल एक बढ़ती हुई शक्ति नहीं है, भारत पहले ही बढ़ चुका है।
तो अब आपको यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है। बराक ओबामा जो हमारे यूएस के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब क्या लॉजिकली इन्फ्रेंट बन रहा है वो हमें पता करना है। पहला, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फिगर। बिल्कुल सही है भाई। आप यहाँ पे एक बात कह रहे हो कि किसी चीज को स्वीकृति मिली, मतलब उस इंसान की कितनी इंपॉर्टेंस है कि उसके एक केवल एक उसने एक लाइन बोल दी और उससे स्वीकृति मिल गई, ऐसा कथन में बोला गया। इट मीन्स ये बिल्कुल एक इन्फ्रेंस निकल के आता है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। सेकंड, नो फर्दर एफर्ट आर, पहली बात तो नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट बड़ा पॉजिटिव है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं कि कोई अच्छी नेगेटिविटी तो नहीं है। बोला गया है यहाँ पर कि एक मिनट गाइस, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, बोला गया है यहाँ पर भारत के मोर्चे पर अब और प्रयासों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले से एक महाशक्ति है। भाई ये गलत, अपने आप बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये तो वो वाली बात हो गई, बच्चे को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, 10th में उसने फर्स्ट ग्रेड पास कर ली है ना, ये वो चीज है। अदर कंट्रीज कंपैरिजन तो हम करते ही नहीं है, अदर कंपैरिजन देखते ही हटाओ। नेक्स्ट, बराक ओबामा पर्सनली लाइक इंडिया, ये वैसे ही गलत हो जाता है कि वो यहाँ की संस्कृति को पसंद करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो ये स्टेटमेंट आया गलत। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। चलिए गाइस, सॉल्व करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें देखते हैं। ओके, वन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलो बाय टू अजम्पशन। ओके, दो अजम्पशन दिए जा रहे हैं, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा एक अजम्पशन जो है डेफिनेटली हम उसे सही मान सकते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है जरा देखिएगा। The use of breath analysis to check if the drivers are drunk has been stopped by the traffic police to prevent the spread of coronavirus to the traffic police. Okay, यातायात पुलिस ने यह जांचने के लिए कि क्या चालक नशे में है, श्वसन विश्लेषण का उपयोग बंद कर दिया है जिससे यातायात पुलिस में कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। ठीक है, तो एक कुछ ऐसा किया जा रहा था जो कि अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब इससे रिलेटेड आपको पूर्व धारणाएं बतानी है। पहले तो यार इसका मतलब समझ लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजम्पशन, और यू कैन से पूर्व धारणाएं। मतलब कि जो चीजें आप दिमाग में पहले सोच लें, ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज को बाद में सोचा। जैसे कि हम लोग कुछ भी मान लेते हैं कि किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, बट उसके पीछे की सोच, मतलब उन्होंने उसका रिजल्ट पहले से कर लिया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और उसके बारे में आपने पहले से ही सोच लिया है कि वो बहुत अच्छा चलेगा, इट मीन्स ये आपकी एक पूर्व धारणा थी। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं अजम्पशन, कि रिजल्ट को इन्फ्रेंस में कन्वर्ट करना। तो क्या बोला गया है, कैन बी पास ऑन द ट्रैफिक पुलिस ओनली बाय ड्रिंक एंड ओनली। भाई ओनली वर्ड देखते ही गलत कर दिया करो, यहीं पे गलत। जहां पे हिंदी में केवल और इंग्लिश में ओनली लिखा आ जाए उसे देखते ही गलत करो। सेकंड, हम बात करेंगे यहाँ पर द ट्रैफिक पुलिस डोंट वांट टू इन्फेक्टेड विद द इन्फेक्शन। ठीक है, तो भाई ये वैसे ही गलत हो जाता है, ये वांट कहाँ से आ गया, वो चाहना चाहना, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि हम बीमार हो जाएं, तो ये भी गलत, और आंसर हो जाएगा आपका नाइदर फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए गाइस सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट एन असर्शन अ रीजन, मतलब कि एक अभिकथन है, कारण है, एक स्टेटमेंट और एक रीजन है। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। पहला, ऑयल प्राइसेस आर कंस्टेंटली राइजिंग ऑल ओवर द इंडिया, मतलब पूरे विश्व में तेल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। मतलब कि यूज ऑफ ऑयल हैज डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑयल अंडर द अर्थ, हेंस रिड्यूसिंग द सप्लाई। तेल के उपयोग से पृथ्वी के प्राकृतिक भीतरी तेल के भंडार में कमी आई है, इसलिए आपूर्ति कम हो रही है। तो यार एक बात बताइए जरा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, हमें ये बताना है कि क्या ये पहला कारण सही है कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, मतलब सॉरी ये एक वो सही है। और सेकंड कारण दे रखा है तेल के उपयोग से पृथ्वी के प्राकृतिक भीतरी तल के भंडार में कमी आई है, इससे आपूर्ति कम हो रही है। अब एक बात मुझे ध्यान से बताओ यहाँ पर, मतलब बहुत ध्यान से आपको ये चीज गौर करने की है कि बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हो कि जो नेचुरल रिजर्व है ना वो आपका कम हो गया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा कम हो जा रही हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही एक रीजन है। मतलब कि यहाँ पर आपको प्रॉपर सही और गलत की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर पूरे ग्लोबल लेवल पे ये नहीं बता सकते। इस वजह से आपका पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। दूसरा बिल्कुल सही है, एक अच्छा रीजन है, लेकिन पहला सही कहना ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। चलिए सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट कॉज और कॉमन कॉज के इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, कारण भी है, प्रभाव भी है, स्वतंत्र कारण भी है, बहुत अलग अलग चीजें हैं। पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट इट विल टेक मेजर टू रिमूव लॉकडाउन इन अ फेज मैनर, सरकार ने घोषणा की कि वह चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटाने के लिए उपाय करेगी। कहीं ना कहीं अगर हम पहली वाली बात करें तो अगर कुछ बात करना कि वो ऐसा करेगा करेगी, इट मीन्स कोई ना कोई इफेक्ट की बात की जा रही है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई तरीके का तो इफेक्ट है। सेकंड, लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप सरकार को राजस्व का बहुत नुकसान होता है। लॉकडाउन रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, हाँ ये हम बोल सकते हैं कॉस्ट है। अब जब कोई चीज कॉस्ट दे रखी है तो इसका मतलब आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि ये हटाने के लिए उपाय करेगी। मतलब सेकेंड वन इज रीजन और फर्स्ट वन इज इफेक्ट, कि सेकेंड रीजन है जब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज योर सिलॉक्स और इंपॉर्टेंट सिलॉक्स है, मजा आने वाला है। सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है, पहले स्लॉक्स बनाएंगे, सम बेसिक्स में आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है, देखिए कुछ चार्ज रिमोट है, मतलब कुछ सी आर है, कुछ एल
आर है और कोई भी पी सी नहीं है। पहला दे रखा है सारा एल पी में जा सकता है, मतलब सारा एल पी में, बिल्कुल यार, एल और पी के बीच कोई कनेक्शन नहीं है तो उनके बीच की संभावनाएं ठीक होंगी। ओनली अ फ्यू, केवल कुछ आर सी है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है कि कुछ नहीं है। कुछ के बारे में तो पता है लेकिन कुछ नहीं के बारे में कुछ नहीं पता है, इसका मतलब ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमको बोला जा रहा है यहाँ पर ऑल ब्रॉन्ज, मतलब सारा का सारा बी जो है वो एस है, ठीक है, हमने सारे बी को एस में ले लिया। आगे है सारा एस जी है और कुछ जी पी है, कुछ जी बी है, बिल्कुल जी का कुछ पोर्शन बी के अंदर है, और कुछ एस के पी में जाने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है तो पॉसिबिलिटी ठीक हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका बोथ। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। चलिए, केवल कुछ ए ओ है, सारा नहीं होगा, कोई भी एल ओ नहीं है, कुछ पी ओ है। आपको बोला गया है कि कुछ एल ए है तो एल और ए का कोई कनेक्शन नहीं है, देखते ही गलत। सारा पी के ओ में जाने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल, ऑलरेडी कुछ ओ तो पी है और आप सारे को भेज दो तो वो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 और योर स्क्रीन, इनपुट आउटपुट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट लाइक पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं मॉक टेस्ट के अंदर रख रही हूँ, ठीक है।
चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बात करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, और फिर हम सॉल्व करने के बाद में सारे क्वेश्चंस एक साथ देखेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे सारे क्वेश्चंस। बाय क्वेश्चंस पे आप लोगों को एक एक करवाऊंगी, सो डोंट वरी। पहले हम सॉल्व करेंगे कि आप लोगों ने लॉजिक सही लगाए हैं। देखो क्या लग रहा है स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान दें तो देखो आप बी डी बिल्कुल, ई सी पी टी आर एफ, मतलब कि लेटर्स को क्या कर दिया गया है, लेटर्स को इंटरचेंज किया है अपने अपने प्लेस पे, ठीक है। तो हम ऐसा अपने इनपुट में कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 में। देखिए 9 के बाद में ये आपका के, ये आपका आर, ठीक है। उसके बाद देखो ये एच, ये जी, ये यू, ये आई, ये वाई, ये डब्लू, कुछ इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। अब आती है स्टेप नंबर 2 पे क्या हो रहा है। स्टेप नंबर 2 पे अगर हम देखें तो 7 का 5, 5 का 7, 3 का 6, 6 का 3, बिल्कुल, मतलब कि आपका नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो 7, ठीक है, हमको यहाँ पे 7 देखने को मिल रहा है। उसके बाद में ये हो जाएगा 9, अब 5, ये हो जाएगा 4, उसके बाद में ये आपका 8, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। क्लियर एवरीवन? आई होप क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, कि स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 में क्या बोला जा रहा है, इसमें सिंबल्स को इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये परसेंट है ना, ये परसेंट हो गया, बस आपको इंटरचेंज करना है। ये आर, ये 9, ये एच 5, जी 4, ये यहाँ पे इंटरचेंज नहीं 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 नहीं, और भी कुछ था क्या, नहीं ये दोनों चेंज हो गए, @ और ये, हाँ हाँ सही है सही है सही है। 4 के बाद में @ यू, ये इंटरचेंज हुआ हैश, 8 आई, 3 ये चेंज हुआ $, 5 वाई, W3। चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर। अब स्टेप नंबर 4 पे देखो क्या हो रहा है,
4 पे हमें सारे अल्फ़ाबेट एक साथ, सारे नंबर एक साथ, सारे और आपके अल्फ़ाबेट एक साथ, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं फिर ऐसा। और लाइन से लिखा गया है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, तो आप भी अपनी मर्जी से कुछ चेंज करने मत बैठ जाना। 5 4 8 3 5 3। अब अल्फ़ाबेट्स करेंगे KRHGUIYW, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 में क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि सिंबल्स तो सेम है ना, और नंबर्स में छोटे से नहीं बड़े से छोटा है। इट मीन्स 9 8 7 5 2 हैं, 4 3 3। और अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ना, BCDE है, हाँ ठीक है। तो GHIKRUWY आ गया समझ में। चलिए अब जरा आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब बनाएंगे इसके क्वेश्चंस, मज़ा आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका कि पोजीशन ऑफ 4 इन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में 4 की पोजीशन बताइए। तो चलो देख लेते हैं आखिरकार क्या दी जा रही है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 की पोजीशन स्टेप नंबर 1 में ये रही। कहाँ से पूछी गई है हमारी, राइट से या लेफ्ट, अच्छा कहीं से भी देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो लेफ्ट से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राइट से है। 9 और 16 देखते हैं। 16 राइट से, 9 तो दे ही नहीं रखा है। चलिए नेक्स्ट, जनरल अल्फाबेटिकल सीरीज फर्स्ट एंड फिफ्थ अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 5। अच्छा, फर्स्ट और फिफ्थ बोला जा रहा है स्टेप नंबर 5 में, ठीक है देखते हैं। 5 में आपको बोला जा रहा है कि जनरल अल्फाबेट्स बताने हैं फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ अल्फाबेट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, दैट इज जी। 1 2 3 4 5 मतलब कि एक मिनट, 1 2 3 सॉरी आर, तो जी और आर के बीच में होते हैं आपके 10 अल्फाबेट। आगे होगा, एवरीवन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ओके, ये आपका 10 हो गया। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी एलिमेंट बिटवीन एन एंड यू, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में एन और यू के बीच में कितने हैं, चलो देखते हैं कि कितने दे रखे हैं आपके एन और यू के बीच में। स्टेप नंबर 2 में एन और यू 1 2 3 4 5 6 6 दे रखे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कह रहा है। 18 पोजीशन राइट इन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में राइट से 18वीं पोजीशन, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मतलब कि डॉलर, आंसर आ जाएगा आपका डॉलर। नेक्स्ट बात करेंगे आउटपुट बताना है ये कौन सा है। तो गाइस अब चेक करो 7K से कौन सा शुरू हो रहा है। ये आपका सेकंड और थर्ड दोनों हो रहे हैं, बट ये आपका थर्ड वाला है, ठीक है। थर्ड पूरा भी चेक कर लेना, हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो, ठीक है। अब यहाँ तो आंसर पता है तो मैंने कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन, टाइमर लगा हुआ है।
चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं एक साथ क्वेश्चन यार, अब इसके क्वेश्चंस तो देखो नहीं बताऊंगी, आप लोग कर लोगे, बस इसका सॉल्यूशन करवा दूंगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टिक मतलब देखते जाइएगा, आंसर चेक करते जाना। चलिए गाइस, सॉल्व करेंगे। पजल बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 किड्स है यहाँ पर क्लास में जो अपने फेवरेट कलर्स जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं, और अलग अलग ईयर में इनका जन्म हुआ है। आप ईयर से स्टार्ट करोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। ठीक है, हम मंथ वाइज लिख लेते हैं, अप्रैल, जून, और आपके बाकी 31 है, 31 वाले मत लिखिए, बस 30 वाले लिख लो। टी ओल्डर द वन हु लाइक ब्लैक, मतलब कि टी ब्लैक के ऊपर है, क्योंकि टी क्या है, बड़ा है, ओल्डर है, उसका जन्म पहले हुआ है। यू अगस्त में है, बहुत बढ़िया, लेकिन ना तो रेड है ना ही ऑरेंज है। आगे, द वन हु लाइक वाइट नॉट इमीडिएटली आफ्टर आर, आर के एकदम बाद में वाइट नहीं है। पी ग्रीन है लेकिन ऑड नंबर ऑफ डेज में नहीं है, तो या तो पी अप्रैल में होगा या फिर जून में, क्योंकि ऑड वाले में नहीं है ये। टू बिटवीन आर एंड एस, ठीक है। वन ऑफ लाइक ब्लैक, इन दोनों में से कोई एक ब्लैक पसंद करेगा। ग्रीन इमीडिएटली आफ्टर ब्लू। क्यू यंगेस्ट है, क्यू यंगेस्ट हो गया, लेकिन ना तो ब्लैक है ना ही वाइट है। ऑरेंज वन ऑफ द मंथ आफ्टर जुलाई, तो ऑरेंज या तो आ नहीं सकता है ना, तो ऑरेंज कंफर्म हो गया हमारा, यहाँ आएगा, हटा दो इसको। कंफर्म है आर और एस यहीं आएगा। अब आर और एस में से कोई एक ब्लैक है, तो ब्लैक ऊपर तो हो नहीं सकता, ब्लैक यहाँ आएगा। अब ब्लैक के ऊपर टी, इन दोनों में से कहीं आएगा, ठीक है। यहाँ कंफर्म है आर और एस आएगा, तो पी नहीं आ पाएगा, पी कंफर्म, जिसकी वजह से टी कंफर्म, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे है 3 बिटवीन रेड एंड व्हाइट, तो 1 2 3, रेड यहाँ आ नहीं सकता, सो रेड, और ये व्हाइट कंफर्म हो गया। व्हाइट के एकदम ऊपर आर नहीं आएगा, आर कंफर्म हो गया। आगे बचा हमारे पास में टी और पी के लिए ब्लू और ग्रीन, क्योंकि हमको दे रखा है यहाँ पर।
क्लियर, सिंपल पजल थी यार, कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं, आराम से सॉल्व करते जाइए, मज़ेदार तरीके से सॉल्व होनी थी, ठीक है। चलो तो फिलहाल अभी के लिए आप सभी का इतना ही रहेगा, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। आई होप कि सेशन में मज़े आए हों। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ वेरी गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।